Everyone. So this electrochemistry is last lecture, and in this lecture we are going to discuss the questions of challenging test. ठीक है, जो मैंने आपको चैलेंजिंग टेस्ट का क्वेश्चंस दिए थे उन सारे क्वेश्चंस का आज डिस्कशन है. ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे 5 क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और डिफिकल्टी रेट भी करेंगे. ठीक है, सो यस, चैलेंजिंग टेस्ट डिस्कशन है आज. स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, हाफ सेल रिएक्शंस दिए गए थे. A gives you A2 plus 12 3 इलेक्ट्रॉन, और था आपका B के साथ, और इसका EMF दिया हुआ था E1, इसका EMF दिया हुआ था E2. ओवरऑल रिएक्शन लिखना था और हमें EMF ऑफ ओवरऑल रिएक्शन निकालना था. तो सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे. तो 2A plus 3B gives 3B2 minus plus 2A3 plus. So this is your overall reaction, and first of all ये overall reaction ये लिख लेते हैं आप. अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि EMF of cell is an intensive property, so it cannot be added. So हम डेल्टा जी के टर्म्स में लिखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा G1 क्या होगा, माइनस एन. एन यहाँ पर कितना है, फर्स्ट रिएक्शन में 3 F, और EMF of cell is E1. डेल्टा G2 होगा -2 F, और डेल्टा G ओवरऑल कितना होगा, इन दोनों का एडिशन होगा साथ में. जैसे यहाँ पर देखिए माइनस एफ कॉमन ले लिया तो 3E1 प्लस 2E2. ठीक है, और इधर क्या चलेगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर टोटल इन्वॉल्व हुए थे, -6 F EMF ऑफ ओवरऑल, दैट विल बी -F 3E1 प्लस 2E2. क्लियर, यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और EMF ओवरऑल चला आएगा 3E1, क्या आएगा, वेट, EMF ऑफ सेल आएगा 3E1 प्लस 2E2 over 6. So क्या लिखेंगे हम, 1/2E1 plus 1/3E2. This will be the overall EMF of cell, and EMF of cell is an intensive property. So we use Gibbs energy change in Gibbs energy because it is an extensive property. Additive in nature होता है. ठीक है, इसलिए हमने डेल्टा जी का यूज़ करा और ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया EMF ऑफ सेल का. ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल सवाल तो नहीं था ये, बट स्टिल एक अच्छा सवाल में काउंट किया जा सकता है फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से और इस चैप्टर के हिसाब से भी. ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट लग रहा है. डेल्टा जी, ये भी कॉन्सेप्ट लग रहा है कि डेल्टा जी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दैट इज माइनस. काफ़ी सारे फार्मूले हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वो आपको आने चाहिए. तो डिफिकल्टी ओवरऑल इसका 6/10 रहेगा. ठीक है, और ये मेंस के हिसाब से इट विल बी एन moderate question. For advanced it is an easy to moderate, for NEET also it is a moderate question. Okay. Next question, question number 2. I think first question clear हो गया. ठीक है, तो अब ये नर्स इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं. ठीक, कुछ ऐसा है, C प्लस D2 प्लस CD प्लस C2 प्लस, ये एक्वस सॉलिड सॉलिड. E नॉट ऑफ सेल क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड. मैं कहा था वो मेरे टंग ट्विस्ट पे बैठ गई. कैथोड यहाँ पर क्या है, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एस माइनस एनोड, बट लेंगे दोनों SRP पे ही है, मैंने आपको बताया. ये हो गया. अब आपको इसकी वैल्यू नहीं एग्जैक्टली दी है, आपको इसके SOP की वैल्यू दी है, तो माइनस ऑफ दैट SOP विल बी द SRP का इसका वैल्यू है, तो दैट विल बी -y minus x.
एंड उसको आप ब्रैकेट में ले लो दिस वोल्ट्स। क्लियर? तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई वोल्ट्स। अब ई एम एफ ऑफ सेल क्या होगा? ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 बाई, क्योंकि हमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे लेना है लॉग क्यू। अब क्यू के लिए हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ C2 प्लस पर D2 प्लस, जो कि अगेन हमें इसकी वैल्यू 5 दी गई है, 5 ये दोनों कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल आ गया माइनस एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ 0.06 बाई 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और लॉग 5। माइनस को कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस 0.03 लॉग 5। ये ध्यान रखिए, अब यहाँ पर लॉग 5 की वैल्यू चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं चाहे तो इतना तक भी रख सकते हैं, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी की बात है नहीं। ठीक, बहुत सही। दिस इज द ईएमएफ ऑफ सेल एक्सप्रेशन यहाँ पे। इसका भी डिफिकल्टी पिछले क्वेश्चन जैसा है, 6/10 for means moderate, also neat, for advanced it is E2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंदी सवाल है, 2 सवाल घुसा दिया मैंने इसमें। एक फैराडे लॉ का सवाल है और एक आपका इलेक्ट्रोलाइट वाले सवाल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लेंदी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होगा और यहाँ पर हम मास हमें निकालना है, दैट विल बी Z इंटू क्यू। अब करंट और टाइम दिया है तो इस हिसाब से निकाल लीजिए I इंटू टी। ठीक है, और Z आपका आ जाएगा M/NF। सिंस सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा कि N फैक्टर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर डिपोजिशन होगा तो Ag प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और वो Ag बना लेगा। N फैक्टर 1 ही आ रहा है, N फैक्टर 1 आ रहा है तो बाई F। ठीक है, और 1 फैराडे और कैपिटल M की वैल्यू AgNO3 की है। AgNO3 का मास नहीं लेना है, याद रखिएगा। जो भी हम ये लिखते हैं M, इक्विवेलेंट मास हो गया ये M/N फैक्टर। दिस M इज ऑफ दिस, जो भी मेटल है उसका, तो सिल्वर जिसका 108 होता है। और 1 फैराडे तो आपको पता ही है 96500 कूलम होता है। तो बस यहाँ से अब Z की वैल्यू आ गई। I आपको दिया हुआ है, पूरा मैं नहीं करवा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस। I आपको दिया हुआ है दैट इज इन 2 एम्पियर या, एंड टाइम इज 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करिएगा, कितना होगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1200 सेकेंड आ जाएगा। राइट, तो बस आपको क्या करना है, इन सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में डालना है, मास डिपॉजिटेड आ जाएगा। जो आंसर आ रहा है इसका वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ से मैच कर लेंगे अपना आंसर, दैट इज योर 2.68 ग्राम। कोई सारी वैल्यूज़ आपको इक्वेशन में डालनी है। अब डाल के फिर से सॉल्व करके मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपको प्रोसेस पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस आपको वैल्यूज़ डालनी है इक्वेशन में और मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन, इसका ही सेकेंड पार्ट। इसमें रेजिस्टेंस दिया है आपको, रेजिस्टेंस वाला सवाल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिंग सेल, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिंग सेल होगा, मिस हो गया होगा, इज मेजर्ड एज 190 ओम। रेजिस्टेंस 190 ओम है और कंसंट्रेशन इज गिवन यू एज 0.1 मोलर, KCl का सॉल्यूशन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं, तो K की वैल्यू आपको दे दी गई है 1.35 S माइनस साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ बातें निकाल लीजिए पहले। तो क्या निकाल लेंगे? तो रेजिस्टेंस आपको पता है दैट इज L/K है ना। ठीक है, तो आप क्या करिए,
यूजुअली एल बाई ए की आपको वैल्यू निकाल लेनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, राइट। एल बाई ए कितना आएगा, आर इंटू के 190 इंटू 1.35, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। यहाँ पर 1.3 था, सॉरी 1.3 लेके आप इसको कैलकुलेट करिए, तो मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा। ये आएगा आपको 247 मीटर इनवर्स। आपको एल बाई ए आ गया। अब आपको आगे क्या करना है, बहुत आसान है। आगे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरे सेम सेल को फिल किया गया दूसरे सोल्यूशन के साथ, दैट इज NaCl। तो उसका कंसंट्रेशन आपको दिया है NaCl का, दैट इज 0.003 एंड मेजर्ड रेजिस्टेंस इज 6.3 है ना, 0 पॉइंट नहीं 6.3 है किलो ओम, ठीक है। और क्या डाटा दिया है, बस यही है ना, सबको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में मापा गया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको रेजिस्टेंस पता है तो आप एल बाई ए की वैल्यू भी पता है, आप पीछे से हम निकालिए, ठीक है। रेजिस्टेंस भी पता है, तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं बता देता हूँ। के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपको 39.2 इंटू 10⁻। कुछ कैलकुलेशन आप खुद भी करेंगे ना, सारे कैलकुलेशन में मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.003, ठीक है। तो और फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह है, के बाई एम यूज़ करना है। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, 39.2 इंटू 10⁻³ अभी 0.003 है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें मीटर स्क्वायर में लाना, मतलब मीटर के यूनिट्स में लाना, ठीक है। सिंस मीटर के यूनिट्स में लाना है तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इसको जो लीटर्स में है, क्योंकि मोलैरिटी में तो वॉल्यूम लीटर में होता है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। तो दैट विल बी 10⁻³ और वो ऊपर आ जाएगा। क्यों आएगा ऊपर, इसका भी रीजन है। तो यहाँ पर आपका 10⁻³ आता है, ठीक, तो वो ऊपर में आ गया डिनोमिनेटर से, ठीक। यही चीज़ है, इसको पहले हटा देते हैं, कन्फ्यूजन अननेसेसरी का बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आपको जब सेंटीमीटर में दिया हो तब 1000 के बाई एम लगता है, जब मीटर्स में दिया हो तो के बाई एम ही लगेगा, ठीक है। बट मोलैरिटी में लीटर्स में होता है वॉल्यूम, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर जो होता है दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब आता है। वही चीज़ आती है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना और आपका आंसर मैं बताता हूँ कितना आएगा। सॉल्व आंसर मेरे पास पड़ा हुआ है। सो दिस इज द आंसर, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, क्योंकि आपको सबसे पहले एल बाई ए करके वैल्यूज निकालनी थी, एंड आफ्टर यू फाइंड द एल बाई ए, उसके बाद आपको दूसरे इक्वेशन में उसका यूज़ करके फिर के की वैल्यू फिर लैम्डा। तो एक अच्छा सवाल था, तो गुड क्वेश्चन। डिफिकल्टी मैं रेट करूँगा 8/10। मेंस के हिसाब से टफ सवाल बनेगा अगर दोनों काउंट कर लूँ मैं, नीट में भी एडवांस में मॉडरेट रहेगा, दोनों का कॉम्बो अगर देते थोड़ा लेंदी बन जाएगा, इसलिए मॉडरेट। आगे नेक्स्ट इज योर चौथा, दैट इज लैम्डा इन्फिनिटी NaCl का x दिया हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, लैम्डा नॉट करके लिख लो, Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट NaCl प्लस Cl माइनस ये x है। सिमिलरली लैम्डा नॉट यहाँ पर 2 टाइम्स Al3 प्लस ये y है। तो करस्पॉन्डिंग AlCl3 का आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्ट तो एक्स वाई के टर्म्स में नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, लैम्डा नॉट Na प्लस को हम लिख सकते हैं x माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl, और लैम्डा नॉट ऑफ आपका SO4 2 माइनस जो था उसको 1/3, ठीक है, y माइनस 2 टाइम्स 2 टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस,
है ना, ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें Na2SO4 चाहिए, Na2SO4 चाहिए राइट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और अब इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे और ये इक्वेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, 2x प्लस वाई बाई 3 या फिर 2x माइनस दिस लिख लीजिए ना, तो यहाँ पर आपका आ गया 2x माइनस 2 लैम्डा नॉट CL माइनस प्लस वाई बाई 3 minus 2 by 3 lambda naught AL. This is gonna be a lambda naught of Na2S. ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा इसमें पूछा था लैम्डा नॉट ऑफ AlCl। क्या लिख सकते हैं हम, पहले तो लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस दैट वाज x, लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस माइनस x, क्लियर। और यहाँ पर हमें 3 टाइम्स करना है, ठीक है, 3 टाइम्स यहाँ पर कर दीजिए पहले। इसके बाद लैम्डा नॉट ऑफ Al चाहिए हमें ना, सो Al3 प्लस 2 से मल्टीप्लिकेशन y माइनस लैम्डा नॉट ऑफ SO2 माइनस इनटू 3, और इसको फिर आप डिवाइड कर सकते हो, कोई पंगा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर आप लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस और 3Cl माइनस है, इसको आप ऐड ऑन कर दोगे, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बैठेगा। मैं आंसर भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए, लैम्डा नॉट ऑफ, यार कहाँ चला गया, पिछले साइड में चला गया ना। सो लैम्डा नॉट ऑफ आप क्या लिख दोगे, AlCl3 का पीछे हमने निकाला था लैम्डा नॉट ऑफ Al प्लस 3 टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस 3 टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, इसको आप पुट करना और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, काफ़ी डुएबल सवाल था, थोड़ा सा डिफिकल्टी में अच्छा रखेंगे इसको क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। 6.5 जेई मेंस या फिर नीट के हिसाब से वाज अ मॉडरेट प्रॉब्लम। इजी टू मॉडल। 5 में 1 में जो है, X is a battery which is rechargeable, X is used in automobiles, identify X। सिंपल दिख रहा है, ऑटोमोबाइल्स पे यूज हो रहा है, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट ब्लड स्टोरेज बैटरी। और इसका एक यूज इन्वर्टर्स में कर लो, में यूज होता है, ठीक है, बहुत आसान सवाल था। दूसरा है why is a battery which is non rechargeable and during its lifetime the concentration of electrolyte remain constant। ये अगर आपको पता नहीं होगा तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बट दिस इज अ मर्क्यूरी सेल, ठीक है, हम डिस्कस करा था क्लास में, ये लाइन में डिस्कस करा था, बट ये बताया था कि एक नॉन रिचार्जेबल प्राइमरी बैटरी होता है, जो सेकेंडरी बैटरी होता है वही रिचार्जेबल होता है, ठीक है। और बात करें, आइडेंटिफाई कर लिया हमने इसका एक यूज, तो हियरिंग एड्स में यूज होता है, यूज इन हियरिंग एड्स, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी वाज सबसे कम, 5/10। जेई मेंस के हिसाब से एक इजी क्वेश्चन, एडवांस के हिसाब से इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा, और नीट के हिसाब से भी इजी क्वेश्चन ही रखेंगे। जेई मेंस और नीट में इजी टू मॉडरेट के रेंज में रखेंगे, जेई एडवांस में इजी रखेंगे, ठीक है। 5/10 का डिफिकल्टी लेके चल रहा है क्वेश्चन। ओवरऑल जो पेपर था आपका वो 6.57 के ओवरऑल डिफिकल्टी पे थी, बेस था ना, और सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। फिफ्थ वाले को भी 5 दिया है, फोर्थ वाले को आई थिंक 6.5 दिया है, रेट करा है, 3 वाले को 8 करा है रेट, 2 वाले को भी 6 रेट करा है, 1 वाले को भी 6.5 के आसपास रेट करा होगा, तो वही 6.57 के आसपास ओवरऑल रेट जा रहा है हमारा पूरे क्वेश्चंस का, चैलेंजिंग टेस्ट के क्वेश्चंस का। तो एक डुएबल सा पेपर था, किया जा सकता था, कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिकल का ही या फिर इनऑर्गेनिक का, वो मैं डिसाइड करूँगा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीक न्यू चैप्टर, और नेम इसका जल्दी बताया जाएगा इन
इसी पे कम्युनिटी पोस्ट पे आपको जल्दी इसका जानकारी दिया जाएगा। ये लेक्चर आपके पास 25 तारीख को 4 बजे शाम में पहुंचेगा, तो आप इसको देखना ना, ठीक है, वो देख ही रहे होंगे। 25 तारीख को शाम में, 24 तारीख को 11:17 पे मैं रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर रहा हूँ उसका, एंड 25 तारीख को शाम को 4 बजे आपके स्लॉट में मिल जाएगा इसका लेक्चर, और इसके साथ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को वाइंड अप करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, और अगले सेशन में फिर और बातें करेंगे और डिस्कशंस करेंगे, और आई होप चैलेंजिंग टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लग रहे होंगे और सॉल्विंग में आ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। So, okay, thank you for joining me this session. Bye bye, take care, and just winding up with the session. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and exiting in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Done. Okay.